तेरे बिना मेरा वजूद की कोई कल्पना तक नहीं, जो तू साथ नहीं तो कोई मेरे पास नहीं। एक अरसों बाद मिली है मुझे आहट तेरी, तेरे बिना अब कोई भी मेरा खास नहीं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता जोशी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता। साल 1983 के दशक से आज तक दोस्ती कायम सुनहरे भविष्य के सपनों को आंखों से संजोया है, तो वहीं दोस्ती में अनूठी मिसाल की ये कायम है। ये बात सन 1983 की है, जब हर युवक अपनी आंखों में अपने सुनहरे भविष्य के सपने संजोए उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों में आता है। हम ऐसे ही सपने संजोए हम भी बीकानेर में मेडिकल की तैयारी के लिए आए। आज इस बात को करीब 37 साल हो गए, पर समय पंख लगाकर उड़ गया। कुछ के सपने साकार हो गए तो कुछ डॉक्टर, कुछ बिजनेसमैन और कुछ सरकारी सेवाओं में आज उच्च पदों पर है। सच जानिए तो इन सालों में सब कुछ बदला, पर नहीं बदला तो उस वक्त बिताए हुए उस बेहतरीन समय की यादें। और आज उन्हीं यादों को वापस संजोने के लिए वो 14 युवाओं का ग्रुप आज अपने लाइफ पार्टनर के साथ अनंता रिजॉर्ट में इकट्ठा हुआ है। इसी अवसर पर सब ने उन दिनों को याद किया और बहुत सी खट्टी मीठी यादें शेयर की। 2 दिनों के इस प्रोग्राम को महेश और प्रिया ने बहुत ही शानदार तरह से कंडक्ट किया। एएसएस कॉन्फ्रेंस के डायरेक्टर राजेंद्र सोतिया व शालिनी सोतिया, न्यूज़ 21 के हेड मोहन सोतिया, प्रेम सेतिया, संजीव पाराशर, वर्षा, डॉक्टर विवेक और दीपाली गुप्ता, इन सबके साथ आज इकट्ठा हुए हैं। और सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं महेश अरोड़ा जी और प्रिया अरोड़ा जी, जो कि एक दूसरे के लाइफ पार्टनर्स हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, महेश जी और प्रिया जी। सर, 37 साल हो गए, 30 ईयर्स, हम 37 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी जिंदगी का सफर कितना खास रहा, क्या कुछ आपने किया, किस तरह से बैलेंस करके जिंदगी को चले। जिंदगी में सब कुछ बैलेंस तो आपने आम पूछी, बहुत पसंद। महेश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? सुन पा रहे? महेश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल सर, मेरा पहला सवाल आप दोनों से ये रहेगा। प्रिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है कि आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र है कितना खास और आम रहा, और साथ ही साथ ज़िंदगी में क्या कुछ प्रेरणा मिली, क्या कुछ आपके चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? मैंने आपको बताया जैसे जिंदगी में खास ही खास रहा। आम हमें बहुत पसंद है, मोदी जी की तरह आम हम बहुत खाते हैं। जिंदगी में खास तो है ही सारा, दोस्तों का साथ मिल जाए तो और भी कुछ खास हो जाता है। तो जिंदगी की दोस्ती के साथ मतलब एक कहें तो विश्वास है, रंग भर जाते हैं दोस्तों के साथ। और दोस्तों के साथ मिलने से जो जीवन खिलखिलाने लगेगा। जरूर थैंक यू जी। प्रिया जी, आप राजेश एंड पारुल। जी बिल्कुल। अब हमारे साथ अपने जो ओपिनियन है, अपने चैलेंजेस, अपनी किस तरह की उनके 37 साल की पूरी ज़िंदगी रही, उसको साझा करने के लिए राजेश जी और पारुल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजेश जी, आवाज़ पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, आ रही है। बिल्कुल। राजेश जी, आपसे भी पहला सवाल तो यही रहेगा। देखिए कि आपने 37 सालों का सफ़र एक साथ तय किया, किस तरह सफ़र रहा, पहले तो उसके बारे में बताएं। एक अलग सा आवाज आ रही है आप? जी बिल्कुल, पारुल जी आप बोलिए, आवाज़ पहुंच पा रही है। तो अगर दोस्त करें, मैं ये कहना चाहूंगी कि हम दोस्तों को उनकी खामियों के साथ स्वीकार करें और अच्छे क्वालिटीज की सराहना करें। तो उनके साथ जैसे जैसे ये रिश्ता और भी गहरा होता जाता है। जैसे हम लोग अभी चाहे 1 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं या 6 महीने के बाद बहुत दूर दूर भी रहते हैं, पर कभी ऐसा फील नहीं होता है कि वहीं से वापस सब यादें, सबकी मेमोरीज में
वैसे के वैसे लाइव हैं। आज भी ये लोग 30-30 साल पुरानी यादों को संजो के रखे हुए हैं और उनको याद करके आज भी हम लोग उन पलों को रिलिव करते हैं। बिल्कुल पारुल जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए, आज आपने दोस्ती का जिक्र किया कि यादों को संजोए रखते हैं और आप सब यहाँ पर मौजूद हैं अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ, तो आजकल दोस्ती इतनी नहीं चलती, ऐसा क्यों? इसका क्या कुछ रीजन है, आपको क्या लगता है? और क्या कुछ आप बोलना चाहेंगी इसको लेके आजकल के युवाओं को? एक्चुअली मैंने पहले मैं थोड़ा वही रिपीट कर, बहुत जरूरत होती है एक दूसरे की। ऐसा है जो पर्सन, उसको हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम दोस्ती की है तो जैसे जैसे टाइम निकल, अगर आपस में एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते जैसे हैं हमारे फ्रेंड और अपने से ज्यादा सोचते हैं, तो ये रिश्ता टाइम के साथ साथ और गहरा हो जाता है। जैसे आज हम जो फील करते हैं एक दूसरे के लिए, हमें पता है कि चाहे कुछ हो जाए, हमारे ये जो एक सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है, ये हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। एनी टाइम किसी को भी कोई नीड हो या कुछ भी हो, सब साथ हैं एक दूसरे के साथ एवरी टाइम। पारुल जी बिल्कुल, आपने बहुत ही खूबसूरती तरीके से इस दोस्ती के रिश्ते को और आजकल के युवाओं को भी बताया किस तरह से दोस्ती को, चाहे हम रोज ना मिलें, चाहे हम 20 साल बाद भी मिले, लेकिन जब हम मिले तो उन्हीं यादों के साथ मिले और उसी तरह हम बातें करें। राजेश जी, आपसे एक सवाल रहेगा। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, आपको क्या लगता है किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और युवाओं को किस तरह का आप बात कहेंगे? क्योंकि आजकल डिप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो आजकल युवाओं में डिप्रेशन बहुत है। किस तरह से, क्योंकि उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन जिंदगी में जरूर आते रहते हैं, किस तरह से उनको बैलेंस किया जाए? बात जरूरी फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप कम कर देते हैं। बहुत जरूरी चीजें हैं, तो दोस्ती सबसे बड़ी होती है। सबके साथ रहने से महसूस नहीं होता है कि हम किसी परेशानी के पल भी इजीली गुजर जाते हैं। ठीक है राजेश जी और पारुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने लिए। अब हमारे साथ जुड़ेंगे हमारा तीसरा कपल, न्यूज़ 21 हेड मोहन सेतिया जी और प्रेम सेतिया जी। बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है। आवाज पहुंच पा रही है मोहन जी आपके पास? मोहन जी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। मोहन जी, आपसे भी देखिए पहला सवाल जैसे और अब कपल्स के पास रहा कि आपकी जिंदगी का जो ये सफर है कितना खास रहा, और साथ ही साथ 37 सालों में कई सफर कैसे कुछ तय किया, क्या कुछ चैलेंजेस आए, क्या कुछ फेस करना पड़ा? दोस्ती में तो कोई चैलेंज फेस करने ही नहीं पड़ते, जब दोस्त साथ हो तो चैलेंज नहीं, फिर भी देखिए मतलब अप्स एंड डाउन्स तो सबके लाइफ में आते रहते हैं, तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं? क्योंकि ये जानना बहुत आजकल के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। युवाओं के लिए बिल्कुल आप मैम सही बोल, लेकिन जब दोस्त साथ हो ना तो सारे चैलेंज खत्म हो जाते हैं। जब दोस्त पीठ के पीछे हाथ देके खड़ा रहता है ना, तो ये हम 37 सालों से जो सफर हम लोगों ने तय किया है, आज हम लोगों को पूरा ग्रुप बना हुआ है, आपस में एक दूसरे के टच में हैं, बिल्कुल कोई सुख दुख में भी साथ, कोई मैसेज आ जाए तो फट तैयार रहते हैं। यही सफर मेन सफर रहा है। और आपकी बेटर हाफ भी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रेम सेतिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे देखती हैं 37 साल के सफर को, और दोस्ती का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, दोस्ती को कैसे देखती हैं? दोस्ती का रिश्ते का मतलब क्या है आपके लिए? दोस्ती का रिश्ता मैम बहुत मायने रखता है। दोस्त है तो सब कुछ है मैम। हम इतना एंजॉय करते हैं, भले एक साल बाद घूमने आते हैं तो काफ़ी एंजॉय करते हैं। मिलजुल कर रहना, पार्टी करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। मिलजुल कर रहना, दोस्तों के साथ रहना। और प्रेम सेतिया जी, देखिए ज़िंदगी में उतार, जैसे मैंने पहले भी सवाल किया था कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, इसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगी?
उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, पर लेकिन कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, ठीक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो अपना ओपिनियन है वो साझा करने के लिए। तो देखिए अलग अलग यहाँ पर कपल पार्टनर्स जो दोस्ती शब्द है उसका मतलब बता रहे हैं कि किस तरह से जो दोस्ती का रिश्ता है, चाहे हम 20 साल 30 साल ना मिले, लेकिन उसके बाद जब मिले, चाहे हम 30 या 40 साल बाद मिले, वो रिश्ता वैसा का वैसा ही रहे। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजीव पाराशर जी और वर्षा जी। हेलो। जी संजीव जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, मैं आई एम देयर। जी बिल्कुल संजीव जी, देखिए आपसे भी देखिए पहला सवाल तो यही रहेगा कि जो पूरा दोस्ती है, क्योंकि दोस्ती पे आज हमारा ये पूरा डिस्कशन है, आप अपने ओपिनियन साझा कर रहे हैं। दोस्ती का आपका क्या मतलब है आप दोनों के जीवन में, संजीव जी? हर्षिका, सबसे बड़ी बात लाइफ तो एक जब तो फ्रेंड रिश्तेदारों से पहले नॉर्मल काम, और मैं खासकर लकी यहाँ इस ग्रुप में सेकंड के बैठे, तो मेरे ख्याल से जो है मेरी लाइफ के 55 सालों में से 50 साल की फ्रेंडशिप मैं यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ, और इतने सारे दोस्त हैं जो 10th और 9th के हैं। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स आर मोर देन रिलेटिव्स ऑल्सो, आई कैन से लाइक दिस। और वर्षा जी, आपसे भी सेम प्रश्न पहले यही रहेगा कि दोस्ती का मतलब क्या है आपकी जिंदगी में? मेरे मतलब जिंदगी ही है। हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, वो हमारी जिम्मेदारियां भी हैं और हमारी फैमिली, लेकिन दोस्त हमारी जिंदगी है। मैं बस यही कहना चाहूंगी, जिंदगी दोस्तों के बिना अधूरी है, वही पूरा करते हैं अपने जीवन को। बिल्कुल वर्षा जी और संजीव जी, आपसे एक और प्रश्न करना चाहूंगी आपके बचपन को लेकर, आपके दोनों के बचपन को आप एक एक करके बोलिएगा। पहले वर्षा जी आप बताइए कि आपका बचपन कैसा था, और जो आपके मदर फादर थे, माता पिता जो हैं, उनसे कैसा कुछ रिश्ता रहा? माता पिता से तो रिश्ता मुझे लगता है सभी बच्चों का अच्छा, मेरा भी अच्छा, और फ्रेंड्स भी बहुत थे। लेकिन एक ही बात है कि जैसे हम लोग जो अपन फीमेल्स होती हैं, उनको अपना घर छोड़ के जाना ही पड़ता है, परंपरा है समाज की कह लें जैसे भी, तो उनके कुछ फ्रेंड्स पीछे छूट जाते हैं जिनसे हम बहुत कम मिल पाते हैं। लेकिन जिनके पास हम जाते हैं, अगर उनके फ्रेंड्स के साथ भी अगर हम फ्रेंडशिप कर लें तो शायद जिंदगी बहुत अच्छी निकलती है, बहुत अच्छी चल रही है। मेरा भी साथ इन सब के साथ बहुत अच्छा है, और हर साल 6 महीने में हम लोग मिलते हैं आपस में, और हमने कोई अपना फ्रेंड्स बना लिया, यही हमारा जीवन है। संजीव जी आपके लिए हाँ बिल्कुल पेरेंट्स के साथ में डेफिनेटली वी आर सो लकी दैट वी आर हैविंग हम लोग पेरेंट्स के साथ रहते हैं। और संस्कारों की जहाँ तक बात है कि आप जो बच्चे आपसे सीखते हैं, जो आप बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं, उसका कोई ऑफिस स्कूल नहीं होता। तो इसलिए ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट भी है, और साथ साथ में उतना ही आज के जो संदर्भ में बहुत वैलिड है कि पेरेंट्स के साथ में बच्चों को क्या क्या चीज सीखने को मिल सकती है, एंड दैट वी कैन से वी आर सो लकी दैट आवर चाइल्डहुड इज सो ग्रेट। ठीक है संजीव जी। वर्षा जी, आप दोनों से एक सवाल ये भी है कि एक रिश्ता होता है, उसमें फाइट्स भी होती हैं, प्यार भी होता है, लेकिन अपने रिश्तों में जो आए मतभेद होते हैं उससे कैसे निपटा जाता है? आप दोनों कैसे निपटते हैं? और आजकल के जो कपल्स हैं, युवा हैं, उनको क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? आशिता, ये सच्ची सच्ची कहना है या झूठ में कहना है? नहीं, ये सच सच बोलना है सर लाइव चल रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, सच बोलना है। तो सच तो ये है कि सब रिश्तों में प्यार, सब रिश्तों में जो तकरार होती है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप सबसे प्यार करते हैं तो थोड़ी बहुत मनमुटाव चलता रहता है, और आपकी जो यादें हैं, जो आपका बाउंड है, वो ऑलवेज भी अच्छा रहता है। एक दूसरे की कमियों को नजर तो सब कुछ अच्छा। ठीक है संजीव जी, वर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े और आप दोनों ने बहुत ही तरीके से जो मतभेद का जिक्र, क्योंकि आजकल मतभेद बहुत रहता है, तो उससे कैसा निपटा जाए वो आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया। अब हमारे साथ जुड़ेंगे कमल जी और कांची कालरा जी। तो लगातार आपको हम अलग अलग कपल्स और अपने एक दूसरे के लाइफ पार्टनर्स जो हैं उनसे मिलवाते जा रहे हैं, और वो अपने जो ओपिनियन हैं
क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आए लाइफ को लेके, दोस्ती का मतलब क्या कुछ है वो कुछ बताया, और साथ ही साथ कि मतभेद है जैसा कि अभी संजीव जी और वर्षा जी ने बताया। तो कमल जी और कांची जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और आप दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं एक साथ। सर आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ बिल्कुल। तो कांची जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, 37 सालों का सफर किस तरह आप दोनों ने तय किया, पहले तो इस चीज का जवाब दें। थोड़ा सा प्लीज स्टेशन कांची जी हर्षिता जी थोड़ा तेज बोलिए। जी कांची जी, मेरा सवाल ये रहेगा, 37 सालों का सफर किस तरह तय किया और आप लोग मिले कैसे, इस बारे में बताएं। पहली बात तो सर्विस 28 ही हुए हैं। ओके ओके, सॉरी, 28 इयर्स। दोस्ती के साथ मैं actually इन लोगों के साथ ज्वाइन हुई, तो मेरे तो ये अभी 4 साल, बट दोस्ती के 37 साल इनके साथ है। It was an awesome experience, बहुत अच्छा रहा, से फ्रेंड्स बने, ये सिलसिला चलता है। We are audible? यस यस सर, यू आर ऑडिबल। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? कम है। आप तक आवाज पहुंच पा रही है कमल जी, कांची जी? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। कमल जी, आपसे सवाल रहेगा, देखिए इतनी ब्यूटीफुल आपकी वाइफ हैं और दोस्त आप दोनों रह चुके हैं, शादी से पहले दोस्ती का रिश्ता कैसा कुछ था और हस्बैंड वाइफ शादी होने के बाद कैसा रिश्ता रहा, क्या कुछ आपको डिफरेंस लगे? रिपीट करेंगे आप क्या कह? सर आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? हेलो। ठीक है कमल जी, कांची जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने अपने रिश्ते को बताया और दोस्ती का मतलब भी बताया। तो लगातार हमारे साथ अलग अलग कपल्स जुड़ और अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ वो अपनी जो चैलेंजेस हैं, अपनी पूरी जो जर्नी है उसको शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोस्ती को, रिश्ते को भी समझा रहे हैं। अब हमारे साथ लगातार अलग अलग कपल्स हमारे साथ जुड़ेंगे। अब हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर विवेक और दीपाली गुप्ता जी। तो डॉक्टर विवेक, आपको आवाज़ पहुंच पा रही है? पायल जी, दीपाली जी, माफ कीजिएगा, दीपाली जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दीपाली जी, पहला प्रश्न आपसे। दीपाली जी, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी सर। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही कि आजकल दोस्ती इतनी नहीं चलती, क्या कुछ कारण रहता है? क्योंकि आप सभी लोगों का एक ग्रुप है, 37 ईयर्स अगर मैं गलत नहीं हूं तो बहुत ही लंबा समय आप लोगों ने एक साथ एक दूसरे के साथ बिताया है। मैम आजकल दोस्त सारे, इसलिए शायद दोस्ती इतनी। मैम आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरे तक। मैम आजकल मोबाइल रहते हैं, मोबाइल एक दूसरे से रहते हैं, दोस्ती कम। कहना चाहते हैं दोस्त लंबी लंबी राइड, पतंग उड़ाता था तो कोई पानी में भीगते थे, सब कुछ होता था। लेकिन आजकल ये है कि सारे के सारे दोस्त, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फेसबुक एंड व्हाट्सएप फ्रेंड्स, बट जो एक पर्सनल फ्रेंडशिप है, जो इंडिविजुअल फ्रेंडशिप है, मिलना जुलना करना, वो थोड़ा सा बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट, मोबाइल और इनकी वजह से कम होता जा रहा है। आपकी लंबी लिस्ट होगी फेसबुक पे, बट जो पर्सनल है, आपके सुख दुख में आने वाले बहुत कम होंगे। वी आर वेरी लकी, वी हैव गॉट सच ए बिग फ्रेंड सर्कल, जो कि एक आवाज मारो तो सारे के सारे इमीडिएटली अवेलेबल है। जी डॉक्टर विवेक जी, आजकल प्रेम का जिक्र, प्यार का जिक्र बहुत होता है, प्रेम आपके लिए क्या है, पहले तो ये बताएं। प्रेम ही जिंदगी है मैम।
प्रेम ही जिंदगी है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बोला। तो वो कौन सी छोटी सी ऐसी बात है जो आपको प्रेम से तुरंत अलग कर देगी? ऐसी कौन सी बात है जो युवाओं को आप बताना चाहते हैं? ठीक है डॉक्टर विवेक दीपाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने साझा विचार। तो लगातार हमारे साथ अलग अलग कपल्स जुड़ रहे हैं और अपने विचार भी साझा कर लिए खूबसूरत तरीके से। और जो दोस्ती, आज हमारा जो एक मूल टॉपिक है कि दोस्ती किस तरह निभानी चाहिए, क्योंकि आजकल युवाओं को ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल ऐसा हम अक्सर देखा करते हैं कि 5 साल की दोस्ती हुई, उसके बाद टूट गई, लोग अब अपने करियर के चलते अलग अलग देशों में अलग अलग जगह चले गए, तो दोस्ती इतनी बातचीत नहीं होती। लेकिन आज जो ये सारा ग्रुप हमारे साथ जुड़ा है, ये हमें उन विचारों से, उन मेमोरी से बता रहा है कि किस तरह से दोस्ती को आगे तक रहना चाहिए। हमारे साथ अब संजीव जी जुड़ गए हैं और चंद्रा मलिक जी जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का सर मैम बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रा जी, सबसे पहले तो आज दोस्ती का ही जिक्र हो रहा है, तो दोस्ती आपके लिए क्या है? एक शब्द में दोस्ती का जिक्र कीजिए। दोस्ती का मतलब है बहुत सारा। बिल्कुल। संजीव जी, आपके लिए दोस्त का मतलब क्या है? दोस्ती का रिश्ता कैसा होना चाहिए? देखो, जिन है वो और आपके दोस्त जो है वो ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं, लेकिन उन उतार चढ़ाव को एक बैलेंसिंग करने के लिए दोस्त हर वक्त हर पल आपके काम आते हैं। और अगर आप के पास बहुत अच्छे और सच्चे दोस्त हैं तो जिंदगी आपकी बिल्कुल निकल जाती है। मैं यही कहना चाहूंगा सबको, इसलिए कि अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द अच्छे दोस्त बनाकर रखें। पुराने दोस्त जो आपके हैं वो बहुत ही आपकी जिंदगी को बनाने में हर पल। ठीक है संजीव जी, दोस्ती का जिक्र आपने संजीव जी और चंद्रा मलिक जी बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया। लेकिन ऐसी अपने रिश्तों में, अगर आप दोनों के रिश्ते की बात की जाए, तो अपने रिश्तों के जो मतभेद होते हैं उसको कैसे आप मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं? मतभेद क्योंकि देखिए हमेशा ऐसा संजीव जी कहा जाता है कि मतभेद होना सही है, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मैं ये मानता हूँ मतभेद होना कोई जरूरी नहीं है। फैक्ट कि भी जहाँ दो जने होंगे वहाँ कोई ना कोई, सबके व्यूज एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि हर इंसान जो है उसका अपना अपना नजरिया होता है और ऊपर वाले ने उसको उस हिसाब से बनाया, ठीक है ना। तो मतभेद कोई वाली बात नहीं है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए और एक दूसरे को एक्सेप्ट करके चलेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। और पति पत्नी के रिश्ते में भी दोस्ती का अगर मान लिया अपने एक पुट दे दें तो इससे जिंदगी आसान। ठीक है संजीव जी, चंद्रा जी भी मुस्कुरा रही हैं, उनको भी कुछ शायद कहना है, वो भी कह सकती हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अनएक्सपेक्टेड जहाँ होता है वहाँ मतभेद नहीं होते, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर ले, उससे प्यार बढ़ता है और कोई भी मतभेद भी नहीं रह जाते हैं। की भावनाओं की कदर करनी चाहिए और बस रिश्ता प्यार और विश्वास पे टिका होता है। इसलिए ठीक है, कभी कभी समटाइम्स होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद जब हम प्यार से सोचते समझते हैं तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है इजीली, अगर विश्वास है और प्यार है तो। ठीक है, मतलब विश्वास और प्यार बहुत ज़रूरी है एक रिश्ते के लिए, जैसा कि आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी और चंद्रा जी आपका साझा करने के लिए अपने विचार। तो चंद्रा जी ने बताया कि किस तरह से एक रिश्ते को लंबा चलाने के लिए विश्वास, प्यार बहुत ज़रूरी है। तो लगातार सवाल तो यही, दोस्ती का वर्णन एक शब्द में, जस्ट वन वर्ड, दोस्ती आपके लिए क्या है? दोस्ती सब आपको जो है वो सब सारे रिलेशंस बना के आपको दिखता है, लेकिन फ्रेंडशिप आप खुद करते हो, इसलिए ट्रू फ्रेंड्स आर प्राइसलेस। अमरजीत जी, दोस्ती का प्राइसलेस आपने कहा कि प्यार भी होना चाहिए दोस्ती में,
आजकल की अगर हम दोस्ती की बात करें तो वो आपके टाइम की दोस्ती और आजकल की दोस्ती कितनी अलग है, और आपको क्या कुछ लगता है कि किस तरह की दोस्ती होनी चाहिए, युवाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? आज स्टार्ट से ही बच्चे जो है वो कैरियर को प्रायोरिटी देते हैं। कैरियर के साथ साथ आजकल डिजिटल वर्ल्ड इतना ज्यादा आ गया है कि आपके फ्रेंड सर्कल जो है वो ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड में तो आपके फ्रेंड सर्कल बहुत है, लेकिन इन रियल वर्ल्ड आपके फ्रेंडशिप इतनी नहीं होती है। जैसे कि मेरे से पहले वाले फ्रेंड्स ने बताया कि पहले हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे के साथ मिलते थे, एक दूसरे के साथ घर पे जाते थे, मिलते जुलते थे। आजकल वो नहीं है, आजकल बस ठीक है फोन पे बात हो गई, इसके अलावा इतना ज्यादा वो कनेक्टेड नहीं है। सतेंद्र कौर जी, आपके लिए दोस्ती का वर्णन एक शब्द में क्या है? और सतेंद्र जी और अमरजीत जी, आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए, पहले तो ये बताएं। 28 इयर्स। 28 इयर्स, बहुत लंबा समय। और देखिए, इतना लंबा समय एक दूसरे के साथ बिताना और सारे जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो भी फेस करना, किस तरह से बैलेंस करते हैं, और ये इतना खूबसूरत रिश्ता जो इतने लंबे समय तक चला है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? से लेकर लाइफ के आपको बैलेंस तो बना के रखना ही पड़ता है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हैं आपके साथ में, अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छे बच्चे हैं, लाइफ इजी हो जाती है, इतना हार्ड नहीं रहता। अच्छा अमरजीत जी, एक और आपसे सवाल करती हूँ, अगर सतेंद्र कौर जी आपसे मतलब गुस्सा हो जाती हैं, कैसे मनाते हैं आप उनको? ये आज सब जानना चाहते हैं। बहुत इजी है मनाना। बहुत इजी है मनाना। तो सतेंद्र जी, आप गुस्सा होती हैं अमरजीत जी से? इनके गुस्से में भी एक प्यार, तो वो शाम को सब कुछ सेटल हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों एक दूसरे की एक एक अच्छी चीज़ और एक एक बुरी चीज़ ज़रूर बताएं। ये बहुत, क्योंकि देखिए अच्छाई बुराई सब में होती है। सबसे पहले सतेंद्र जी आप बताएं अमरजीत जी की कोई आपको ऐसी चीज़ जो पसंद नहीं है और एक ऐसी चीज़ जो बहुत पसंद है। नहीं, जो आप दोनों के मन में वो बोलना है, एक दूसरे को देखिए मत। सतेंद्र जी बोलिए। ये थोड़ा शाई फील कर रही है। ठीक है अमरजीत जी आप बता दीजिए, कोई बात नहीं। अमरजीत जी आप बता दीजिए कि इनके, क्योंकि अब 28 साल आप लोगों को साथ हो गए हैं, एक दूसरे को आप जानते हैं, तो अमरजीत सतेंद्र जी क्या कहती कि ऐसी कौन सी चीजें जो इनको आपकी पसंद नहीं है और एक ऐसी चीज जो बहुत पसंद है? मैं कई बार छोटी छोटी बात हो जाता हूँ जो इनको थोड़ा पसंद नहीं आता है, थोड़ा कई बार टेम्पर लूज हो जाता है। ओके, और आपको इनकी ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं पसंद और जो एक चीज जो पसंद है? सेम सेम सेम, ये भी इनका भी टेम्पर थोड़ा सा कम रहता है, तो फिर वो माइनस माइनस दोनों इकट्ठे हो जाते हैं ना, पर एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। प्लस हो जाता है। ओके ठीक है। यहाँ पर मैं ये मैथमेटिक्स समझ पा रही हूँ मैं इंटीजर्स की। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत जी और सतेंद्र जी। तो लगातार देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से दोनों ने जो अच्छाई है अपनी अपनी और एक दूसरे की कौन सी बात पसंद है कौन सी नहीं वो बताई। अब हमारे साथ अगला कपल जुड़ेगा, अनिल जी और सुमन अरोड़ा जी। तो अनिल जी और सुमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम लोग। शायद ऑडियो नहीं पहुंच पा रही है उन तक, लेकिन उनसे बातचीत करेंगे। तो लगातार देखिए जिस प्रकार से इस दोस्ती के ग्रुप ने अपने अलग अलग साझा किए, और अभी हमारे साथ अमरजीत जी और सतेंद्र जी भी जुड़े, उन दोनों ने भी बताया किस तरह से 28 साल का जो उनका रिश्ता है वो कैसे उन्होंने। जी अनिल जी, सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बिल्कुल, अनिल जी सुमन जी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों एक साथ। तो दोस्ती का, पहले तो दोस्ती का जिक्र है, दोस्ती क्या कुछ है, दोस्ती का मतलब क्या है आप दोनों के लिए, और आप दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं? हम दो दोस्त हैं जो ब्रदर।
हर्षिता आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल, अनिल जी, सुमन जी, आप दोनों की आवाज आ रही है मेरे को। हेलो, जी अनिल जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी मुझे। हाँ जी, बोल दीजिए। मैं फ्रेंडशिप हमारी। ठीक है, सुमन जी भी कुछ बोलना चाह रही है। सुमन जी, दोस्ती आपके लिए क्या है, और जो ये आप दोनों की जो शादी को कितने साल हो गए वो बताएं, और किस तरह से सफर आप दोनों ने तय किया मिलकर, इस बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए, विचार साझा कीजिए। हमारी शादी को, लेकिन हमारा सफर बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा निकला हमारा। सुमन जी, आपके लिए एक अच्छा दोस्त होने का मतलब क्या है? किस तरह का दोस्त होना चाहिए? और आजकल की दोस्ती, जो मैंने हर कपल से सवाल किया है, और बहुत ज़रूरी भी है युवाओं को भी ये मैसेज पहुंचाना कि आजकल की दोस्ती इतनी चलती क्यों नहीं है। अलग अलग शहरों में चले जाते हैं, बातचीत कम हो जाती है। और देखिए आजकल डिजिटल का ज़माना बहुत आ गया है, तो ओनली चैटिंग, व्हाट्सएप कॉल्स बंद हो गए हैं, और फिर वो धीरे धीरे बातें अगर कम होती जाती है तो वो दोस्ती भी टूटती जाती है, वो रिश्ता खत्म सा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। जब हम अगर 10 साल बाद भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार बहुत साल हो गए, अब क्या बात करें। मैंने इन सब दोस्त प्राउड होता है कि ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। बहुत खुशी का माहौल बनता है दोस्तों में, और सब कुछ ऐसे नहीं जो है ये लोग। ठीक है, कम से कम मुसीबत के समय ठीक है अनिल जी, सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो देखिए, साल 1983 के दशक से ग्रुप है, 37 साल, मैंने जैसा आपको लगातार शुरू से मैं बता रही हूँ कि दोस्ती का ग्रुप चल रहा है। किस तरह से आज ये सब लोग अनंता रिजॉर्ट में इकट्ठे हुए हैं और जो अपने विचार हैं वो साझा कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। अगला कपल भी हमारे साथ जुड़ेगा, मनोज जी और अलका जगा जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी और अलका जी आपका। तो देखिए, लगातार जिस प्रकार से इस दोस्ती के ग्रुप की ज़िंदगी के बारे में हम जान रहे हैं, अलग अलग जो उनके विचार हैं वो साझा कर रहे हैं, और ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, दोस्ती को किस तरह चलाना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम चीज़ें अपने माता पिता से, हम अपने मम्मी पापा से शेयर नहीं कर सकते, हम अपने भाई बहनों से भी शेयर नहीं कर सकते, वो हम दोस्त को बताते हैं। वो हम चीज़, चाहे वो कोई खुशी की खबर हो, चाहे हम किसी परेशानी में हो, तो वो दोस्ती एक ऐसा बहुत ही प्यारा एक रिश्ता है। क्योंकि मैं भी देखिए मानती हूँ, क्योंकि आज भी दोस्त हैं वो भी। ठीक है, हमारे साथ मनोज जी, अलका जी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर, मैम, आप दोनों का। अलका जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल, दोस्ती क्या है आपके लिए? ज्योति बोल। जी हाँ, जी मनोज जी आप बोलिए। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मनोज जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हेलो, आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, मुझे कम आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, शायद मनोज जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। उसके बाद हमारे साथ फिर, ठीक है, हमारे साथ नेक्स्ट कपल जुड़ गया, सुरेंद्र जी और सुनीता जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, सुरेंद्र जी और सुनीता जी। धन्यवाद आपका। टेक्निकल टीम से मैं कहना चाहूंगी, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है गेस्ट तक मेरी, चेक कीजिए प्लीज। आ रही? ठीक है, आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। सुरेंद्र जी, सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सुंदर लग रहे हैं आप दोनों। सुरेंद्र जी और सुनीता जी, सबसे पहले तो दोस्ती का मतलब क्या है आप दोनों के लिए? क्योंकि देखिए, अलग अलग यहाँ पर जो आपके पूरे फ्रेंड सर्कल है, अलग अलग अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ आए और उन्होंने साझा किया कि दोस्ती सबके लिए अलग चीज, दोस्ती किसी के लिए प्यार है, दोस्ती किसी के लिए खुशी है, दोस्ती अपनी बातें शेयर करना है। आप दोनों के लिए दोस्ती क्या है?
दोस्ती जिंदगी का एक नया रिश्ता। आप अब तो बिना किसी बाउंड्री के, तो ये एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा, जहाँ जितना हम समय बिताते हैं उतना ही और अच्छा ये रिश्ता बनता जाता है। तो बहुत अच्छा। जी, सुनीता जी, अब आप बताइए आपके लिए दोस्ती क्या कुछ है, और आप सुरेंद्र जी से आप दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, वो उसके बारे में भी बताएं। हम दोनों दोस्त हैं क्योंकि हम बच्चे थे तभी हमारी शादी हो गई, तो हमारी दोस्ती भी बचपन के साथ ही दोस्ती है। बचपन के साथ। कितने कितने इयर्स हो गए आप दोनों की शादी को? 34। ओके ओके, 34, बहुत लंबा समय एक दूसरे के साथ। और बचपन से, जैसा आपने कहा कि आप दोनों जब बहुत छोटे थे तो आप दोनों की शादी हो गई थी। कैसा इतने साल का ये रिश्ता किस तरह से आपने आप बढ़ा रहे हैं, अगर आगे भी बढ़ाते रहेंगे इतनी खूबसूरत तरीके से? बहुत ही सुंदर रहा हमारा ये हाँ, जिंदगी का, और हमारे दोस्तों ने इस हमारे जीवन को और सुंदर बना दिया है। तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हम इतने लंबे समय से ये दोस्ती निभा रहे हैं। हमें मिलना, बीच में हम बिछुड़ भी जाते थे क्योंकि अलग अलग काम के कारण हम अलग अलग शहरों में चले गए, बीच में हम मिल पाए नहीं मिल पाए, परंतु सोशल मीडिया से हम वापस जुड़ गए। हम रोज मिलते हैं हम अपने दोस्तों से सोशल मीडिया के माध्यम। सुनीता जी, आपने कुछ बोला, आप भी कुछ बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे दोस्तों के साथ एकदम दोस्तों जैसी घुल मिल गई है, और हमारी दोस्ती का सफर 37 साल का है, और ये मेरे दोस्तों के साथ 33 सालों से जुड़ी हुई है। हर एक सुख दुख में ये मेरे दोस्तों के साथ में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सुरेंद्र जी और सुनीता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिरी कपल हमारे इस पूरे खास प्रोग्राम का जुड़ गया है, प्रदीप जी और स्वाति जी। बहुत बहुत स्वागत है सर, मैम, आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम जी। प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल तो दोस्ती पे ही रहेगा। दोस्ती आपके लिए क्या है? आज आपका पूरा ग्रुप इकट्ठा हुआ है अनंता रिजॉर्ट में, कैसा आपको लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग बहुत मीटिंग के लिए, इस जर्नी के लिए बहुत शानदार लग रहा है। जब कल एक साथ इकट्ठे हुए हम लोग खूब एंजॉय से पुरानी यादें। सर प्रदीप जी, ऐसा कोई पुराना किस्सा आपके दोस्तों के साथ जो आपको अभी तक याद हो? 37 इयर्स आप लोगों की दोस्ती को हो गए, वो जरूर हम सुनना चाहेंगे। कोई फनी किस्सा हो या कोई भी किस्सा जो आप बताना चाहें। किस्से तो बहुत खूब हुए, बता नहीं सकते हैं। हाँ, नहीं, हाँ, बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, किस्से बहुत होते हैं, देखिए, हाँ, किस्से बहुत होते हैं, लेकिन कोई ऐसा एक किस्सा जो आप साझा करना चाहे सबके साथ। हम लोग एक बार बीकानेर, तो रात को हम लोग 2-3 दोस्त इकट्ठे हुए और बस स्टैंड पे गए। तो उस टाइम एक हमारे पास लूना होती थी, लूना जी बिल्कुल। तो लूना का पेट्रोल रास्ते में खत्म हो गया, तो बहुत गुस्सा आया, तो लूना को उठा के हमने छत पे पैक करके छोड़ दिया। अच्छा, ओह, अब जिसकी लूना थी जी, ठीक है, ये दोस्ती का आपने जिक्र कर लिया, ठीक है, स्वाति जी के पास भी आऊंगी। आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए, और आप दोनों का जो इतना खूबसूरत रिश्ता है, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप दोनों, भगवान करे आप दोनों के रिश्ते को नजर ना लगे किसी की। तो किस तरह से आपकी जर्नी रही, क्या अप्स एंड डाउन्स हुए? कोई ऐसा एक मोमेंट जब ऐसा हो कि भाई लड़ाई हो गई, यार ये सुन नहीं रही है मेरी बात, ये मेरी बात नहीं सुन रहे, उसमें आप किस तरह से अपनी जर्नी को चलाते हैं? जी, स्वाति जी कुछ बोलना चाह रही हैं, वो बोलेंगी। स्वाति जी, आप बोलिए। जी, स्वाति जी, आवाज पहुंच पा रही है? मैं बोलता हूँ थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रदीप जी बोलिए।
झगड़ा चलता रहता है। और ये तो क्या है, चाहे दोस्त है चाहे परिवार है, ये अपनी किस्मत की बात है। लेकिन ये हुनर है कि हम इस रिश्ते को संभाल करके हुए हैं। लड़ाई झगड़े अच्छे हुनर से और काबिलियत सब भूल जाते हैं हम लोग, और वापस वहीं आके शुरू हो जाते हैं जिसमें प्यार, साथ और अपनापन रहता है सिर्फ। ठीक है प्रदीप जी, स्वाति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी कि बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस दोस्ती के रिश्ते को और अपने रिश्ते को भी साझा किया। तो देखिए, लगातार हमने इतने सारे आपको कपल से जुड़वाया और मैं उम्मीद करती हूँ कि युवाओं को भी बहुत सारे ऐसे मैसेज, ऐसे टिप्स भी मिली होंगी अगर उनकी जो दोस्ती है उस दोस्ती के रिश्ते को किस तरह से लंबा चलाया जाए। आप सभी कपल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मैं इस पूरी चर्चा का अगर मैं एक एंड करना चाहूँ, कंक्लूड कर जाता हूँ, तो एक 2 लाइंस के साथ मैं एंड करना चाहूँगी। जिंदगी के सफ़र में मेरा जब जब बुरा मुकाम आया, यारों के आंगन में बैठ मुझे तब तब आराम आया। जिस प्रकार से हमने इस दोस्ती के ग्रुप की ज़िंदगी के बारे में जाना, जिस प्रकार से ज़िंदगी जी जाती है और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से हमें किस प्रकार लड़ना चाहिए, तमाम तरह की बातें हमने की। और न्यूज़ 21 इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता है और इनकी दोस्ती हमेशा यूं ही ऐसी बरकरार रहे, कभी टूटे ना, ऐसे ये लोग खुश रहें, खिलखिलाते रहे। और तमाम ऐसी चर्चाओं के लिए, खास कार्यक्रम के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।